कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी तो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति इस तरह से अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो चुका है, इतने इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब वो नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, या फिर वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है। और पति अब ये चाहता है कि अब हमें तलाक चाहिए, हमें साथ में रहना ही नहीं है। तो अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है और आपने मन में विचार बना लिया है कि आपको अब साथ में नहीं रहना है, आपको डाइवोर्स ही चाहिए, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सबको ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जब परिवार में कोई विवाद होता है, पति पत्नी का आपसी जब कोई विवाद होता है, तो जो पारिवारिक विवाद है, जब पारिवारिक कोर्ट में जाता है, तो वहां पर ये देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है केस की, आपके पास एविडेंस क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है। तो इन सारी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है। ये सारी चीजें देखने और समझने के बाद ही कोई जजमेंट दिया जाता है। मान लीजिए कि एक महिला है, यानी कि पत्नी है, जो कि अपने ससुराल में रह रही है और ससुराल में रहने के दौरान ही पति डाइवोर्स का केस कर देता है। कोर्ट ये देखती है कि महिला ने यानी पत्नी ने कुछ आरोप पति ऊपर लगाए हैं, या फिर पति ने कुछ आरोप पत्नी ऊपर लगाए हैं, जिसके आधार पर वो लोग डाइवोर्स यानी कि तलाक चाहते हैं। जहां पर ये देखा जाता है कि पत्नी को रहने के लिए घर मिल रहा है, ससुराल के अंदर रह रही है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी से काम कर रही है, पूरा घर अच्छे चला रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डाइवोर्स यानी कि तलाक आसानी से नहीं मिलता है। भले ही उसके साथ क्रूरता हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी पत्नी अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके नहीं गई है, वो अपने ससुराल में रह करके ही वो फाइट कर रही है अपना राइट प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन है आपके सामने, इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थिति में डाइवोर्स यानी कि तलाक आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि पति अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ आया है कि चलो तुमको मायके छोड़ाते हैं, या फिर पत्नी नाराज होके अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में जाकर के रहने लगी है और अब वो डाइवोर्स नहीं दे रही है, वो ये कह रही है मुझे डाइवोर्स नहीं देना है, तो क्या ऐसे में डाइवोर्स मिल सकता है? तो इस कंडीशन में आपकी परिस्थिति क्या है, एविडेंस क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा और इसी आधार पर जजमेंट आएगा। मान लीजिए कि पत्नी रह रही है अपने ससुराल में ही, पति अपना घर छोड़ के चला जाता है कहीं बाहर, या उसी घर में रह करके वो सोचता है कि पत्नी से तलाक ले ले, तो तलाक आसानी से नहीं मिलता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि मान लीजिए कि पत्नी के साथ बच्चे रह रहे हैं, तो इस आधार पे भी डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों के हित के बारे में सोचा जाता है कि बच्चों का हित किस में है और किस चीज में है। तो बच्चों के हित को देख करके कि बच्चा कैसे सेफ रहेगा, बच्चे की परवरिश कहाँ अच्छी हो रही है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जजमेंट कोर्ट देती है। उसके आधार पर ही डिसाइड करती है कि तलाक देना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी जो अहम भूमिका निभाती है वो होता है एविडेंस, यानी कि तलाक लेने के लिए एक एविडेंस, दूसरा सिचुएशन, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपके पास एविडेंस है लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। जैसे कि क्या है कि आपके पास एविडेंस तो है पति से या पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन बच्चों का हित भी आवश्यक होता है। तो कोर्ट देखती है कि अगर बच्चे के हित के लिए डाइवोर्स कोई अच्छा रास्ता नहीं है, इसमें बच्चे का हित नहीं निर्भर कर रहा है, तो फिर डाइवोर्स को एविडेंस होने के बावजूद भी खारिज किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति तलाक चाहता है लेकिन पत्नी तलाक नहीं चाहती है। आपके पास साक्ष्य तो हैं, आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं कि आपकी पत्नी आपके ऊपर व आपके घर वालों के ऊपर क्रूरता कर रही है, अत्याचार कर रही है, और या फिर मान लीजिए कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसका आप सबूत दिखा देते हैं। सबूत होने के बावजूद भी
आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि बच्चों के हित के बारे में भी देखा जाता है कि बच्चे का हित कहाँ पर है। इस आधार को देख करके डाइवोर्स को खत्म कर दिया जाता है, यानी कि डाइवोर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि पति पत्नी अगर अलग हो जाते हैं तो जो बच्चे हैं, बच्चों पर इस चीज का बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपके पास इतना ठोस सबूत है, इतना मजबूत साक्ष्य है कि आप उसे कोर्ट में जब प्रूव करते हैं, कोर्ट को कन्विंस करते हैं, उसमें आप ये बताते हैं कि अगर आप दोनों लोग साथ में रहते हैं तो इससे मेरे बच्चों पे मेंटली इफेक्ट पड़ता है, या मेंटली इफेक्ट पड़ सकता है, या मुझे पड़ सकता है, या मेरे परिवार वालों को मेंटली इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में जब आप प्रूव कर देते हैं कि इसमें बच्चों का हित नहीं है, तो आपको डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपको डाइवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पत्नी एडल्ट्री में रह रही होती है, लेकिन जो एडल्ट्री का ग्राउंड है वो जब पति कोर्ट में लगाता है, एडल्ट्री ग्राउंड पर डाइवोर्स के लिए बोलता है, तो जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री को साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसे आप कोर्ट में जल्दी जल्दी साबित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चों से पूछा जाता है कि आपके जो माता पिता है क्या वो आपस में झगड़ा करते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है, या फिर क्या आप अपने माता पिता से अलग होना चाहते हैं। तो बच्चे अक्सर यही बोलते हैं, नहीं मुझे अपने मम्मी और पापा दोनों लोग के साथ में रहना है। और जब लड़ाई की बात की जाती है तो वो बोलते हैं हाँ मम्मी पापा के बीच में आपसी टकराव होते रहते हैं। लेकिन इससे आपका क्रुएल्टी जो डाइवोर्स आप फाइल कर रहे हैं एडल्ट्री के ग्राउंड पे, उसे आप साबित नहीं कर पाते हैं इस चीज से। तो आपको साबित करना रहेगा कि आपकी पत्नी मान लीजिए कहीं काम करने जाती है, वो देर रात घर आती है, नशे में आती है, या फिर घंटों किसी से बात करती रहती है, तो उसे आपको कोर्ट में साबित करना रहेगा और आपको ये चीज बतानी रहेगी कि इसकी जो ये आदत है गंदी, जो दारू पी के आना, नशे में आना, या फिर घंटों बात करना, वो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको नहीं निभाती है, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जाती है, बच्चों को लेके नहीं आती है, या फिर जो बच्चों की स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग्स होते रहते हैं उसमें भी वो नहीं जाती है, बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, परिवार की जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं निभाती है। इस चीज को भी अगर आप साबित कर देते हैं तो इस आधार पे भी आप बोल सकते हैं। इससे क्या है कि जब जो पत्नी है अपने बच्चों की केयर नहीं कर रही, घर परिवार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं निभा रही है, अच्छे से बच्चों से बात भी नहीं करती है, अच्छे से बच्चों के सामने पेश नहीं आती है, जिससे मुझे तो मेंटली हेरास होता ही है, साथ में मेरे जो परिवार वाले हैं उनका, और साथ में जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मुझे इस चीज का डर है कि जब पत्नी इस तरह की हरकतें कर रही है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, इससे हो सकता है कि बच्चों पे गलत प्रभाव पड़े, बच्चे मेरे बिगड़ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों पे कोई गलत असर पड़े, मेरे बच्चे बिगड़े, इस वजह से हमारा तलाक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो कोर्ट को अगर आप साबित कर देते हैं इन सारी चीजों को लेकर के और कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं तो इस आधार पे भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। इसके अलावा जो मेन आधार होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, कि आप कहानी को किस तरह से कोर्ट में दिखा रहे हैं, किस तरह से आप पेश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, कई बार पुरुष जो है अपने घर वालों के कहने पर, जैसे कि उसकी माँ या बहन समझाती है कि अरे भाई इसको तलाक दे दो, या बेटा तुम इसको तलाक दे दो, हम तुम्हारी इससे अच्छी शादी कराएंगे, इससे अच्छी वो महिला होगी और अच्छे से परिवार को देखेगी। और उनके कहने पर वो जो पति होता है वो कई सारे आरोप लगा देता है डाइवोर्स लेने के लिए। वहीं पर जो पत्नी होती है वो ये चीज कहती है केवल कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे साथ में रहना है, और उसने कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए हैं। आप सबूत भी दिखाना चाहते हैं, आपके पास कुछ आपने एविडेंस इकट्ठा किए हैं जो कि ये साबित होता है कि हाँ पत्नी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन जहां आपने कई सारे आरोप लगाए हैं, कभी कभी जो पुरुष केवल घर वालों के कहने पर आरोप लगा देते हैं पत्नी से अलग होने के लिए, और पत्नी उस जगह पे कोई भी आरोप नहीं लगा रही है, पत्नी सिर्फ ये कह रही है कि मुझे अपने परिवार के साथ, मुझे अपने ससुराल में ही रहना है। तो ऐसे में भी डाइवोर्स जो है आपका कैंसिल हो सकता है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर कोई भी केस कर रहे हैं तो उन्हें जो है झूठे आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि झूठे आरोप आप अगर लगाते हैं
तो उससे केस लंबा चलता है, क्योंकि आपके पास उस चीज को साबित करने के लिए एविडेंस नहीं होता है, ठोस सबूत नहीं होता है। आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो ठोस सबूत नहीं होता है, क्योंकि आपने जब गलत आरोप ही लगाया है तो आपके पास ठोस सबूत हो ही नहीं सकते हैं। और जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो वहीं आपका डाइवोर्स कैंसिल हो जाता है या आपका केस खारिज हो जाता है। तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर पत्नी के साथ मान लो अत्याचार नहीं हुआ है, वो अगर 498 या डीवी का केस करती है, तो कोई भी केस झूठे आरोप पे मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने परिवार के साथ ही रहें। छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन्हें अलग कीजिए परिवार में, क्योंकि आप आज इस व्यक्ति से डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन कल को क्या आप जानते हैं कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो व्यक्ति अच्छा ही होगा या वो महिला अच्छा ही होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश यही कीजिए जो आपके साथ है उनसे रिश्ता बनाए रखें। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन्हें दूर कीजिए। अगर मान लीजिए आपस में लड़ाई हो रही है तो कुछ देर के लिए शांत हो जाइए, और आपस में कोई बात अगर हुई है तो उन्हें आपस में बैठ के सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि छोटी सी लड़ाई हुई या फिर या फिर कोई आपसी विवाद हुआ और आपने क्या किया, एकदम से आपको गुस्सा आया और आपने जाकर के केस फाइल कर दिया, या पुरुष ने जाकर के डाइवोर्स का केस कर दिया। गुस्से में आप आकर के ये गलती करते हैं, जोश जोश में आप केस लड़ते रहते हैं। मान लीजिए आपको डाइवोर्स मिल जाता है, उसके बाद जब आपको डाइवोर्स मिल जाता है तो अगर आपको आगे आपकी लाइफ अगर खराब होती है या फिर आगे जब समय थोड़ा बीतता है तो फिर आपको पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग ऐसी कंडीशन आने ही ना दे जिससे कि आपको कोई पछतावा हो। तो झूठे आरोप लगाने से बचें, परिवार में एक साथ रहने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें। हमारी आप लोगों से, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों से यही मशवरा हम आप लोगों को देंगे कि आप लोग परिवार में बना के रखें, ना कि बिगाड़ के। तो मेरे द्वारा अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।